हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम आ चुके हैं क्लास 12 का जो इंग्लिश ग्रामर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेंस एंड टाइम होता है। टेंस एंड टाइम पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप टेंस एंड टाइम आप पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाइरेशन, वॉइस, डिग्री, रिमूवल ऑफ टू, ये सब समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और स्पोकन में भी किसी से बात करने में, किसी की बात को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए टेंस एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि टेंस एंड टाइम के अंदर ही हमारे जो भी क्रियाएं हैं सुबह से लेकर शाम तक ज्यादा घटती है। जैसे आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल कब जा रहे हैं, स्कूल से कब आ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये सारी क्रियाएं टेंस एंड टाइम के ही अंदर आती है। तो इसीलिए टेंस एंड टाइम पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग आ चुके हैं टेंस एंड टाइम के जो मतलब टेंस एंड टाइम का जो टेंस जो है पांचवा टेंस है उसमें हम लोग आ चुके हैं, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं। इससे पहले जितने भी टेंस है यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारे जितने भी टेंस है, चार गो टेंस हम पढ़ा चुके हैं। इससे पहले जितने भी चार टेंस है पढ़ा चुके हैं, यानी प्रेजेंट के चार भाग हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पास्ट के चार भाग हैं, पास्ट के चार भाग जो कि सिंपल पास्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि चार गो होता है। तो पास्ट के हम लोग पांचवा टेस्ट यानी पास्ट का जो है नंबर 1 जो टेंस है, यानी पास्ट वाला भाग जो है नंबर 1 वेद, उसको हम पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है बाबू, आज के इस वीडियो में। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका छठा टेंस पढ़ेंगे यानी पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद 7वां, उसके बाद 8वां पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे। यानी पूरा 12 को जो टेंस है, पूरा 12 टेंस आपको इस चैनल के माध्यम से हम पूरा फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। और इसमें प्रत्येक टेंस का 6 गो रूल हम लोग पढ़ेंगे। कहो बाबू, 6 गो रूल हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक टेंस का, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो किसी के बातों को समझने में, किससे बात करने में, या रिमूवल ऑफ टू, डिग्री, उसके बाद नाइरेशन, वॉइस वगैरह में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बाबू। पूरा फुल कंसेप्ट लेंगे, आप अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज जो है सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है बाबू। ये क्लास 12 के लिए और 6 से भी 12 क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ये जो है आपको 6 क्लास से लेकर 12 तक जाता है टेंस एंड टाइम, ठीक है ना। तो ये मत समझिएगा केवल 12 के ही बच्चे के लिए है, 6 क्लास से लेकर आप 12 तक पढ़ सकते हैं। जिस बच्चे को मन करे टेंस पढ़ने का, उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। और अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम में कुछ ऐसे हम ट्रिक बताएंगे ताकि इसके सभी रूल आपके दिमाग में रहेंगे और पहचान के नियम भी, हर चीज आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए, तो बहुत गर्मी है फिर भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है। तो पांचवा टेंस हम लोग शुरू करते हैं, सिंपल पास्ट। क्या है बाबू, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट, पास्ट किसको बोलते हैं, तो पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ समय। पास्ट मीन्स क्या होता है, पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ। क्या होता है, बीता हुआ। कोई भी काम आप करिएगा इसमें ना, तो हमेशा बीते हुए, यानी जो काम कर लीजिएगा उसी के चर्चा होगा इसमें। क्या है, जैसे कोई कहेगा आप क्या खाए हैं, क्या खाए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई कहेगा आप क्या खाए हैं, इसका मतलब बीते हुए समय क्या बात कर रहा है, ठीक है ना। आप कब पढ़े हैं, आप कब पढ़े हैं थे, सॉरी, आप क्या खाए हैं नहीं रहेगा बाबू, इसमें खाए हैं नहीं रहेगा, इसमें रहेगा आप क्या खाए थे, ठीक है ना। इसमें हमेशा था थी आएगा। बीता हुआ का मतलब होता है ना था थे थी। क्या होता है, था थे थी, यानी हमेशा इसमें आपको जो है बीते हुए समय की चर्चा होगी। क्या होगी, बीते हुए समय की ही चर्चा होगी, यानी था थे थी होगा, ठीक है बाबू। इसमें अब इसमें आप कब पढ़े थे होगा, क्या आप इसमें कब पढ़े थे, ठीक है ना, ऐसे। या आप ताजमहल देखे थे, ठीक है, आप कहाँ गए थे, क्या किए थे, ठीक है बाबू। आप कब पढ़े थे, ठीक है ना, आप कब आए थे, यानी ऐसे हमेशा बीते हुए समय की ही बात होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका सबसे पहले इसका पहचान हम लोग देख लेते हैं कि इस टेंस का पहचान क्या होता है। ऐसे तो था थी का मतलब होता है पास्ट, मतलब बीता हुआ, लेकिन था थी में मान लीजिए पास्ट का भी तो 4 भाग है ना। तो 4 भाग में आज पहला भाग पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे पास्ट टेंस।
पहले हम चारों भाग को थोड़ा हम डिस्कस कर दे रहे हैं, चारों भाग लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, ताकि आप समझ जाइएगा कि इन पास्ट के जो चारों भाग में जो कि होता है पास्ट टेंस, केवल आप नाम सुने हो जाएगा पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के जो है चार भाग होते हैं। कौ भाग वो होता है? चार गो भाग, चार भाग होते हैं पास्ट टेंस का। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ठीक है ना। चलिए, तो पहला भाग जो होता है, एक नंबर इसका टेंस होता है, वो होता है सिंपल पास्ट। क्या होता है बबुआ? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा का जो होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है बबुआ? पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा भाग होता है, ये होता है पास्ट परफेक्ट। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो चौथा होता है, क्या होता है? चौथा इसमें होता है, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी चार गो होता है। कब होता है? चार गो। पास्ट के कब भेद होता है बबुआ? चार गो। पास्ट के कब भेद होता है? चार गो। चार गो में आज हम लोग सिर्फ इसका चर्चा करेंगे, एक नंबर का, यानी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। बाकी ये तीन गो को हम लोग अगले वीडियो में, एक वीडियो में इसको पढ़ेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, और फिर इसके अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। यानी एक टेंस पर एक ही वीडियो बनता है। एक्चुअली बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, एक ही वीडियो 40 मिनट से ऊपर का हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो दो बनाएंगे तो कम से कम 1.5 या 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो उतना बच्चे देख नहीं पाएंगे ना, माइंड ओवर हो जाता है। चलिए, तो आज हम लोग इसका पहला को हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए, तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे पहचान के नियम। क्या समझेंगे? ये इसको हम लोग पांचवा टेंस भी बोलते हैं, पहचान के नियम। पहचान के नियम कहिए या पहचानने का तरीका बोलिए, या कैसे आप समझिएगा कि कोई वाक्य जो है सिंपल पास्ट में यही होता है पहचानने का नियम। मतलब यहाँ पे लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है ना, था, थे, थी, या करके आएगा, या करके आएगा आपको आ, ए, ई, आ, ए, ई, हो तो, ठीक है ना, हो तो, ठीक है बाबू, हो तो वैसे वाक्य को, वैसे वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में समझते हैं। क्या समझते हैं? ठीक है, समझ में आया? नहीं, सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग समझते हैं कैसे वाक्य को, तो जिसके अंत में था, थे, थी या आ, ए आएगा। जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जिससे कहा जाएगा, एग्जाम्पल में बताइए एक वाक्य, जैसे वह खाई थी, वह खाई थी, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वह खाई, केवल वह खाई, वह खाई या वह खाई थी, ठीक है ना। आप पढ़े थे, यहाँ पे लिखिएगा, आप स्कूल गए थे, या करके आप इस तरह लिखिएगा, या आप स्कूल गए, ठीक है ना, स्कूल गए, इस तरह भी आप
लिख सकते। तो दोनों जो है इस तरह जो है, इसमें हमेशा जो है आपको मतलब बीते हुए समय की बात करेगा। जैसे आप स्कूल गए थे या आप स्कूल गए, ठीक है, वैसे वह खाना खाई थी या वह खाई, ठीक है बाबू, मतलब बीते हुए समय का ही बात होगा इसमें, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग इसको हम लोग अब समझते हैं किस रूप में। तो इसका रूल हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बबुआ, रूल देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1, इसका रूल हम लोग देखेंगे। पहला रूल देखेंगे, क्या है पहला रूल, आपको पता ही है। पहला है सब्जेक्ट प्लस, इसमें V2 हमेशा लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें जो है हमेशा बाबू वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग होगा। क्या होगा, वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। सॉरी बाबू, सॉरी, माफ करना, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। कौन सा, हमेशा V2, यानी वर्ब का दूसरा रूप। जैसे आपसे कोई कहे, जैसे गो हो गया, ठीक है, रीड हो गया, ठीक है ना, राइट हो गया, ठीक है ना, सी हो गया, उसके बाद बाई हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है हमेशा आपको पता है V1 में है। ये सब कौन से है, वर्ब के कौन सी रूप में है, ये जो है आपको गो लिखिए इस तरह, गो, ये रीड, ठीक है ना। तो ये जो है ये सब जो है V1 में है, ठीक है ना। अब जो है इसी से V2 बनाना है। क्या बनाना है आपको, V2, वर्ब का दूसरा फॉर्म आपको लेना है, V2 बनाना है। तो लिख दीजिएगा, बोलिए V2 आता है आप लोग को लिखना, बोलिए तो लिख दीजिएगा। जैसे गो का होता है आपको वेंट होता है, क्या होता है बबुआ, गो का वेंट, ठीक है ना, V2। उसके बाद रीड का रीड ही होता है, इसको रेड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, V2 में इसको रेड पढ़ते हैं। उसके बाद राइट का रोट होता है, WROTE, रोट, ठीक है ना। फिर सी का सॉ होता है, SAW। बाई का होता है बॉट, BOUGHT, ठीक है ना। तो ये सब हुआ आपको मतलब क्या, V2। क्या हो गया, V2। तो अब जब भी यहाँ पर ये ट्रांसलेशन आएगा, वह स्कूल गई थी, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, वह स्कूल गई थी। क्या होगा बबुआ, वह स्कूल गई थी। तो कैसे बनाइएगा, बोलिए तो किस तरह बनाइएगा। वह स्कूल गई थी, तो वह होगा सब्जेक्ट, मतलब लड़की है तो सी लगेगा, सी, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वेंट, बस हो जाएगा, सी वेंट, वह स्कूल गई थी, बस काम बन गया। उसके बाद आएगा इसमें मैं पत्र लिखा था, ठीक है ना, मैं पत्र लिखा था। तो क्या बनेगा, आई। उसके बाद राइट का क्या होता है, रोट, आई रोट ए लेटर, ठीक है, आई रोट ए लेटर। आराम से इतना लिख दीजिएगा, समझ में आ गया, बोलिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप आराम से बना सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत ना होगा, बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरा का रूल में। ये जो है अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव रूल, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव रूल। अब चलते हैं हम लोग दूसरे के रूल, जिसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव रूल, ठीक है। निगेटिव रूल्स को हम लोग एक ही है, ऐसे मत लगाइए, ठीक है। निगेटिव में आता है इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, यहाँ पे आ गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लीजिए। अब यहाँ पे V2 का जो है कहानी खत्म हो गया, यहाँ पे V2 का कहानी खत्म। यहाँ पे सिर्फ V1, V2 किस में लगता है, तो अफर्मेटिव में। बाकी जब दूसरे के रूल में आइएगा, नॉट में, क्या में, ठीक है, या WH वर्ड में, ये सब में जब आइएगा, तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ V1 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे V2 जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अब V1 का ही प्रयोग करेंगे। V2 खत्म हो गया, V2 सिर्फ जो है अफर्मेटिव में ही रहता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या WH क्वेश्चन वर्ड में सिर्फ V1 ही लगता है। तो V2 का झंझट सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य के लिए ही होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पर
एग्जाम्पल है वह नहीं खाई थी, वो नहीं खाई थी, तो इसमें लड़की है तो ये हो जाएगा सी, उसके बाद डिड हो गया, शी डिड, उसके बाद नॉट, क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट इट, वो नहीं खाई थी, क्या हो गया, शी डिड नॉट इट, वो नहीं खाई थी। बस अब देखिए यहाँ पे V1 लगेगा कि नहीं, इट, अगर वही यहाँ पे V2 होता तो ईटन होता, क्या, सॉरी ईटन नहीं, एट होता, क्योंकि इट का जो V2 है, V2 ये होता है एट, ATE, क्या होता है एट, और V3 जो होता है ईटन होता है, क्या होता है, ईटन। इस तरह वर्ब फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ये जो है आपको V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है ना, वर्ब फॉर्म याद रखिएगा तभी। अब जैसे मान के लिए यहाँ पे V1 कर रहा है, क्योंकि सब यहाँ पे क्या है, रूल में V1 है, इसीलिए यहाँ पे V1 सिर्फ इट रख दिए हैं खाना का, ठीक है बाबू, समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। अब चलें आगे, बोलिए। तो अब जो है इसमें एक और रूल देख लेते हैं, ठीक है ना, आप स्कूल नहीं गए थे, आप स्कूल नहीं गए थे तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा, यू, उसके बाद डिट सब में लगता है बाबू। अब कहिएगा सर किसमें जो है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पसीना हो रहा है, थोड़ा कुछ गर्मी बहुत जो नहीं है, चलिए आप कहिएगा सर यहाँ पे मतलब डिड किस में लगेगा, आई के साथ की, वी के साथ की, सी के साथ की, दे के साथ की, मतलब वी के साथ, तो एक्चुअली सब में डिड लगता है। यहाँ पे ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है, इसमें जो है सभी में आप डिड ही प्रयोग कीजिएगा। बोलिए समझ में आया, समझ में आया है तो आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, तो यू डिड, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नॉट, क्योंकि नहीं है, उसके बाद V1 यानी स्कूल जाना का होता है गो, V1 गो टू स्कूल, यहाँ पे लिख दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बोलिए नॉट वाला कंप्लीट हो गया इसमें आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर, क्या चलते हैं इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब इसमें जो है, इसमें हमेशा यस नो क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन वर्ड, यस नो क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं इसको। यानी इसमें जो है हमेशा आप यस या नो में ही प्रश्न दीजिएगा, यस या नो में ही। इसको हम लोग तिसारका रूल के अंदर लेते हैं, किसमें, तिसारका। ये आता है आपको, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रूल 3, तिसारका रूल है जो आपको ये, ठीक है। अब तो सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या हो गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है बाबू। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर, जिसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप लीजिएगा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, क्या आप पत्र लिखी भी हो जाएगा, बस ई, क्योंकि लास्ट में लिखी है, ई है ना, तो लिखी, क्या आप प्रश्न लिखी, पत्र लिखी, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से इसको बना लीजिएगा, क्या है पहले तो डिड लीजिएगा, डिड सब में लगा, बताया ना, डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद V1 लिखना का होता है राइट, क्या होता है, राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट पत्र है तो ए लेटर, क्या लिखिएगा, ए लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, समझ में आ गया। यानी डिड यू राइट ए लेटर, क्या आपने पत्र लिखी या आप पत्र लिखी थी, बात एक ही हुआ, ठीक है बाबू, समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए तो आगे बढ़े। चलिए अब चलते हैं इसके अगले रूल में, ये तो हुआ आप लोगों का मतलब तिसारका रूल।
इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितना एग्जाम्पल लीजिएगा, और एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं जैसे आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हम आपको पढ़ाए थे, क्या हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो इसको बना लीजिएगा, क्या हम आपको पढ़ाए थे, हम है तो डिड होगा, क्या हो गया यहाँ पर भी डिड तो सब में लगेगा, आई हुई कुछ में भी, तो डिड आई टीच, हटो ना, टीच TEACH, क्योंकि V1 लगेगा, ये हो गया आपको डिड आई, क्या हो गया डिड आई टीच, उसके बाद आपको है तो यू साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। सॉरी बाबू, यहाँ पर भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन ही रहेगा, ठीक है ना। डिड आई टीच यू, क्या हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। इस तरह आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कौन से, अब चलते हैं चौथे रूल में, रूल नंबर चौथा। अब चौथे रूल में आप लोग का आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, समझ में आ गया। इसमें आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब क्या भी रहेगा और प्लस नहीं भी, दोनों एक ही में रहेगा, क्या और नहीं दोनों एक ही में रहेगा, ठीक है बाबू। चले आगे बोलिए। अब चलते हैं इसके रूल देखते हैं कि इसका रूल कैसे होता है। तो ये होता है आपको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, यहाँ पे लीजिएगा नॉट प्लस, यहाँ पे लीजिएगा V1 प्लस, यहाँ पे लीजिएगा ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे लीजिएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। यहाँ पे आराम से इस तरह आप जो है लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ क्या कीजिएगा ना, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अगर नॉट लगा देते हैं तो ये चौथा रूल हो जाएगा, बाकी कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल जब देखते हैं आप तो क्या पाते हैं, एग्जाम्पल है, क्या वह खाना नहीं बनाई थी या बनाई, वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले डिड लिखिएगा, डिड यू हटो, डिड यू नॉट, खाना बनाना क्या होता है, कुक, यानी डिड यू नॉट कुक फूड, फूड माने भोजन बना रही है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है ना। FOOD है, ही क्या है बबुआ, FOOD है। तो आराम से आप इस तरह लिख सकते हैं। बोलिए कोई परेशानी आपको, ये चौथा रूल भी हो गया, इसमें एक और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल दे दें, ठीक है। क्या मेरे पिताजी बाजार गए, क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं गए, तो लिखना है क्या, मेरे पिताजी बाजार नहीं गए थे, ठीक है ना। इतना लंबा है कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं है। तो आराम से आप इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, तो पहले डिड लिखिएगा, डिड, उसके बाद माई फादर, सब्जेक्ट माई फादर है, माई फादर, उसके बाद हो जाएगा नॉट, ठीक है, नॉट, उसके बाद बाजार जाना, गो टू मार्केट, है, ठीक है, गो टू मार्केट, यानी डिड यू नॉट गो टू माई फादर, ठीक है ना, मार्केट, आराम से लिख दीजिएगा, यानी डिड माई फादर नॉट गो टू मार्केट, ठीक है ना। आराम से ये हो गया आपका, और एक हो दो एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं हम लोग कौन से रूल में, तो पांचवें रूल में बाबू, किसमें चलते हैं, पांचवा रूल में, रूल नंबर 5, रूल जो है
5 में हम लोग चलते हैं, रूल नंबर 5 में। तो 5वें रूल जो है आप लोग का आएगा WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे। WH क्वेश्चन वर्ड बताए हैं जो W से शुरू हो या S से, यानी वेयर, व्हाई, हु, whom, व्हाट, ठीक है ना, ये सब बता दिए हैं पहले ही टेंस में, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को समझ में भी करेगा ना। अब क्या है इसका रूल देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं रूल हो जाएगा आपको WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा यानी WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, फिर V1 हो गया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कीजिएगा यहाँ पर बोलिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना। वह क्या खाई थी या क्या खाई, ठीक है ना, बोलिए आराम से इसमें बना दीजिएगा। WH वर्ड क्या है तो व्हाट। अब देखिए WH वर्ड है कि नहीं, क्योंकि WH से शुरू है, WH नहीं तो S से शुरू होता है। उसके बाद डीड लगाइएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है वह है लड़की है तो सी, ठीक है। फिर खाई की ईट होगा। अब ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं कि आम खा रही है, कि खाना खा रही है, कि ब्रेड खा रही है, ये सब है नहीं, तो इसका तो मीनिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है बाबू। बोलिए समझ में आ गया। चलिए एक दो और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक दो और, जिससे आप स्कूल क्यों गए थे, आप स्कूल क्यों गए थे बोलिए। तो इसमें लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा क्यों, WH वर्ड आ गया व्हाई, तो व्हाई डिड, ठीक है ना, व्हाई डिड आपका हो गया यू, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है ना। चलिए ये हो गया सब्जेक्ट। और टू लगाया जाता है जब किसी वस्तु की ओर जाया जाता है ना, तो वहां पे टू लगाया जाता है। किसी नाउन की ओर जब जाया जाता है तो वहां पे टू लगता है, ठीक है बाबू। बोलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग छठा रूल देखने यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए छठा में हम लोग चलते हैं। 6 रूल में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इससे पहले जितने रूल है मैं उम्मीद नहीं, आशा नहीं, पूरा भरोसा है मुझे, ठीक है ना, कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उसके पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े वो भी सीखें, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आप लोग को WH वर्ड, WH वर्ड भी आएगा प्लस निगेटिव भी आएगा, क्या आएगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ये आएगा। यहाँ पे इसका जो रूल होता है ये होता है WH वर्ड, क्या होता है WH वर्ड प्लस डीड, क्या होता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, नॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा V1 प्लस यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए समझ में आ गया, बोलिए। ये जो हो गया आपका, देखिए यहाँ पे नॉट है ना, नॉट है कि नहीं, तो इसका मतलब जो है WH वर्ड और निगेटिव दोनों है इसमें, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसमें जो कैसे आते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखिएगा, जिससे आप वहां क्यों नहीं गए थे, आप वहां क्यों नहीं गए थे। इसका अब क्यों हो गया WH वर्ड, तो यहाँ पे लिखिएगा व्हाई, ठीक है ना। अब वहां जो है WH वर्ड नहीं है, वहां का होता है देयर, ठीक है ना, THERE देयर होता है, वेयर नहीं, वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक है ना। तो आप उसको मत समझिएगा, ठीक है ना। तो व्हाई डीड, उसके बाद आप है तो यू, उसके बाद नॉट, ठीक है ना, उसका नॉट के बाद वियर बना यानी जाना का वो होता है, वहां गए हैं तो देयर इधर लिख दीजिएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना लिख दीजिएगा ना, आगे बढ़े।
इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग एक दो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वह कब खाना नहीं बनाई या पकाई थी, दोनों आप लिख सकते हैं, बनाई या खाना बनाने और पकाने में दोनों आता है, पकाई थी। वह खाना कब नहीं पकाई थी, ठीक है बाबू। खाना जो है बनाने और पकाने दोनों में आता है। क्यों? जैसे मान के चलिए सब्जी वगैरह आप काट रहे हैं, आटा वगैरह सान रहे हैं, चावल वगैरह धो के रख रहे हैं, तो ये सब बनाने में आता है। सब्जी अगर 3-4 आइटम के सब्जी काट रहे हैं, तो उसके साथ आलू काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, मरचा वगैरह काट रहे हैं, फिर जो है मसाला वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो ये सब बनाने में प्रक्रिया आता है, ठीक है ना। अब जब उसको आप फ्राई कीजिएगा या उसको जो है आप टेम्परेचर देकर पकाइएगा तो पकाने में आता है। तो इसलिए कहा जाता है खाना बनाने और पकाने दोनों में शामिल है। तो खाना बनाई थी या खाना पकाई थी, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया व्हेन, कब का होता है व्हेन, ठीक है। उसके बाद व्हेन के साथ डी लिखिएगा। उसके बाद वन है, लड़की है, तो सी लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखिएगा, सी। उसके बाद नॉट भी है, यहाँ पर है ये, ठीक है ना, नॉट है ना। उसके बाद बनाना का होता है कुक, ये हो गया आपका फूड, कुक फूड, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है बाबू। चले आगे, चलिए। इस तरह जो हुआ 6 रूल आपका समाप्त हो गया। 6 रूल आप पढ़ लिए थे, और रूल हुआ पढ़े, 6 रूल आप पढ़ लिए, 6 रूल्स आप जो है आप पढ़ लिए, ठीक है ना, पढ़ लिए। 6 रूल आप पढ़े हैं। अब हम बता रहे हैं कि 1 से 6 कैसे बनाया जाता है। क्या हुआ, 1 से 6 को कैसे बनाया जाता है वो भी बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा 1 से 6, 1 से 6 बनाए, ठीक है बाबू। चलिए 1 से 6 को कैसे बनाया जाता है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है एक वाक्य से 6 वाक्य, पहले रूल लिख दें, क्या पहले ऑल रूल लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ऑल रूल्स, पहले 6 वो रूल लिख दे रहे हैं, फिर 6 वो रूल लिखेंगे, फिर 1 से 6 बना के और उसको समझाएंगे भी ना, ठीक है ना, तब ना समझ में आएगा। चलिए पहले 6 रूल लिख देता है। तो एक में सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहले का रूल हो गया। दूसरा का हो गया सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर तीसरा का हो गया आपको सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस, नहीं तीसरा का ना है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, तीसरा का होगा आपको डीड पहले आ जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है बाबू। चलिए चौथा हो गया डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, क्या लिखिएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है ना, यानी डीड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब जो है 5वां हो जाएगा WH वर्ड, बताए थे ना, WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। चलिए छठा हो जाएगा आपको WH वर्ड प्लस डीड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो आराम से ये जो है 6 रूल हो गया बाबू। कौन रूल हो गया, ये 6 रूल हो गया। अब 6 रूल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि हाँ अब इसको किस तरह हमें समझना चाहिए, ठीक है। बोलिए 6 रूल को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखने के लिए हम जूम आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं कि इसके जो है 1 से 6 को कैसे
बनाएंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल या कोई एक वाक्य देगा और कहेगा आप 6 वाक्य बनाइए, ठीक है ना। तो कैसे बनाइएगा, चलिए। अभी तक तो हम मतलब सभी बच्चों को पढ़ाते हैं 6 ही, ठीक है ना। 8वां क्लास लोगों को 4 पढ़ाते हैं और उसके बाद 9th वालों को 6 पढ़ाते हैं, 12 वालों को ही 6 पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए 1 से 6 कैसे बनाए, ठीक है। 1 से 6 कैसे बनाए, यहाँ पे लिखिएगा 1 से 6 बनाए, ठीक है। 1 से 6 को बनाना है आपको। एक यहाँ पे लिखिएगा, पहला जिसे लिखिएगा मैं खाना खाया था, मैं खाना खाया था, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने खाना खाया था, मैं नहीं होगा, मैंने होगा, मैंने खाना खाया था, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। यानी मैंने खाना खाया था, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या मैंने खाना खाया था, क्या मैंने खाना खाया था, ठीक है। फिर जो है आपको चौथा हो जाएगा, क्या मैंने खाना नहीं खाया था। साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है बाबा। चलिए 5वां लिखिएगा, आप नहीं, मैंने कब खाना, मैंने कब खाना खाया था, ठीक है। तो इस तरह 5वां हो गया। अब जो है 6ठा किस तरह लिखिएगा, छठा लिखिएगा, मैंने कब नहीं खाना खाया था, यानी मैंने कब नहीं खाना खाया था, ठीक है। चलिए आगे, अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक से एगो से अब इसको हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे बाबू, इसको प्रत्येक रूल पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है ना। यानी इसका जो है यहाँ पे बना देंगे, इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई एट फूड, इसका मतलब होता है मैं खाना खाया था या मैंने खाना खाया। अब एट क्यों लिखे हैं, क्योंकि ईट मन होता है खाना, क्या होता है, ईट मन होता है खाना, ठीक है ना। अब इसका V2 जो है 8 है, क्या है, V2 8 है। आप देखिएगा ट्रांसलेशन में दिया होगा, ट्रांसलेशन में वहां पे पूरा दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है बउआ। चलिए तो ये हो गया आपको। अब चलिए दूसरा का लिखिएगा, आई डिड नॉट ईट। अब यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे V1 है, यहाँ पे देखिए रूल में क्या है, V1 है ना, यहाँ पे V1 लिखिएगा, ठीक है ना। आई एट फूड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है तीसरा का नंबर, आप देख सकते हैं तीसरा का क्या है, तीसरा का क्या मैंने खाना खाया था, ठीक है ना। तो तीसरा का में यहाँ पे क्या कीजिएगा, डीड पहले लिखिएगा, डीड आई क्या है, डीड आई V1 यानी ईट, डीड आई ईट फूड, ठीक है। चलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चौथा देखिए, यहाँ पर चौथा है, क्या मैंने खाना नहीं खाया था, यानी डीड आई नॉट ईट फूड, ठीक है। फिर जो है 5वां, यहाँ पर 5वां हो गया, मैंने कब खाना खाया था, तो व्हेन हो गया कब का, व्हेन डीड, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा, व्हेन डिड क्या है, व्हेन डिड आई, उसके बाद क्या है, V1 है ईट, उसके बाद हो गया फूड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर जो है लास्ट में जो है 6ठा आप देखिए,
छठा लास्ट नंबर, मैंने कब नहीं खाना खाया था, इसी में नॉट लगा दिया, इसी में नॉट, ठीक है ना। व्हेन डिड आई नॉट ईट फूड, व्हेन डिड आई नॉट ईट फूड, ठीक है। बोलिए, समझ में आ गया ना। तो इतना जो है आप जो है काम कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। बोलिए, कोनो परेशानी नहीं ना है, आगे बढ़े। बोलिए, तो अब जो है 1 से 6 हम बना दिए। व्हेन डिड आई नॉट ईट फूड, यानी 1 से 6 बन गया, ठीक है ना। यानी पूरा तरह से यूं कहिए तो ये जो है टेंस आपका जो 5वां टेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट, ये जो है कंप्लीट हो गया। क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, यानी समाप्त हो गया। ये क्या है, समाप्त। अब इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है, कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई रूल वगैरह अब नहीं है, ठीक है ना। आपने पूरा पढ़ लिया। अब आप लोग क्या करना है, ठीक है बाबू, उसमें अब आपको क्या करना है, आपको पूरा तरह से 2 बार 3 बार वीडियो को समझ के पूरा तरह से स्टडी अध्ययन कर लेना है, ताकि आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा। रूल सब याद रखना चाहिए। रूल जब तक याद नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ नहीं। 2 चीज पूछता है, टेंस को आता है पहचानने का नियम और रूल। ये 2 अगर आपको याद है ना, तो कोई भी टेंस जरूर बना लीजिएगा आप, ठीक है बाबू। जब टेंस पर जाएगा तो इसका जो है एडवांस लेवल वो भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा टेंस का है जो है अपडेट मिलता है। टेंस पढ़ाएंगे, नाइरेशन, वॉइस, डिग्री, रिमूवल, अप टू, यानी ऑल ग्रामर, जो 12 तक ग्रामर होता है, बराबर तक ग्रामर होता है, वो सब पढ़ाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उसको भी बताइए, ताकि उनको भी फायदा हो, वो भी पढ़ें, बेहतर होगा, ठीक है बाबू। क्योंकि शिक्षा को जितना ही बांटिएगा उतना ही बढ़ता है, शिक्षा से जलन नहीं रखा जाता है, ठीक है बाबू। तो फिर जो है हम अगली बार हम कौन सा टेंस लेके मिलेंगे, बताइए तो जल्दी। अगली बार हम छठा टेंस लेके मिलेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। कौन बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस लेके, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है लेकर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। छठा टेंस लेकर, और इसका भी पूरा फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ा जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाले टेंस जो है बच्चों का 2 ही है। एक जो है पहला टेंस है, कौन, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है, एक पहला जो टेंस है सबसे ज्यादा बच्चों को नहीं समझ में आता है। पहला टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये बच्चों को दिक्कत करता है। और उसके बाद दूसरा में जो आता है, जो आज हम पढ़े हैं, पास्ट सिंपल पास्ट। दूसरा हम लोग आज पढ़े हैं जो है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। यही 2 टेंस है जो बच्चों को ज्यादा नहीं समझ में आता है, ठीक है बाबू। लेकिन आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, इतना तोड़ के हम बताए हैं ना, ताकि बकलोलो लेकर रहेगा तो ओकरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, मेरा पूरा दावा है 3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो एकदम घोर के पी जाएगा। अब आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन उठाना है, उसमें से प्रतिदिन 20 को 25 को बनाना है। 20 को 25 को बनाइएगा, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले टेंस के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।